सरकार बुला रही है और प्रशासन गिड़गिड़ा रहा है। लगातार यूपी पुलिस घुटनों के बल आकर कह रही है श्रद्धालुओं से कि महाकुंभ स्नान करने न आए। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ तमाम भाजपा सरकार के मंत्री महाकुंभ स्नान करने जा रहे हैं और जनता से कह रहे हैं कि करोड़ों की संख्या में वो स्नान करें। सोचिए, दूर दूर कोसों दूर तक जाम लगा है। सरकार डंका बजा रही है कि हमने अच्छी व्यवस्था की है। 30 लोगों की मौत की खबर ने पूरे देश भर में हड़कंप मचा दिया था और कई महिलाओं के तो ऐसे भी बयान आए थे कि हम जिंदा थे। जिंदा लाशों को पानी में बहाने के लिए प्रशासन के लोग कह रहे थे कि इसे भी बहा दो। जिस तरीके से लोगों ने खुलासे किए और बैक टू बैक जिस तरीके से पीड़ितों के बयान बदलकर लोगों को डराया धमकाया गया, ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि महाकुंभ के इतने बड़े हादसे के बाद भी फिर भी इस भीड़ पर काबू पाने में सरकार असंभव है। वो सरकार जो डबल इंजन सरकार है, लगातार अपने विकास और रणनीति कूटनीति के लिए जानी जाती है, उस सरकार से सोचिए महाकुंभ संपूर्ण नहीं हो पा रहा। महाकुंभ का मैनेजमेंट पूरे तरीके से नहीं हो पा रहा है। भले ही वो अलग बात है कि भाजपा सरकार अपने इवेंट मैनेजमेंट के लिए जानी जाती है, लेकिन सोचिए वीवीआईपी घाट बनाया गया है। वीआईपी लोगों के लिए स्नान करने के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरी आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये हैं एसटी एससी ओबीसी बहुसंख्यक लोग जिनके कंधों पर हिंदू राष्ट्र का बोझा डाल दिया गया है ताकि आप हिंदू राष्ट्र बचाने के लिए लाइन में लगे, मरने के लिए आपको छोड़ दिया जाए। आप व्यवस्थित व्यवस्था का सामना करें और कोसों कोसों जाम का सामना कर तब आपको हो सकता है कि स्नान करने का मौका मिल जाए। लेकिन सोचिए, इस भीड़ से आपको बचना चाहिए। अगर आपके अंदर आस्था है, प्रेम है, करुणा है, तो आपको इस भीड़ से बचकर ही स्नान करने जाना चाहिए। महाकुंभ में जिस तरीके से घटना हुई और कई लोगों ने अपने परिजनों को खो दिया, किसी ने अपना बेटा, माँ, अपनी बहन को खो दिया, छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो गए। इस पर सरकार कठोर विचार करने के बजाय इतनी बड़ी लापरवाही कि फिर से युवाओं का, लोगों का हुजूम देखने के लिए मिल रहा है। जहां तक आपकी नजरें जा रही हैं इस तस्वीर में, देखिए जाम कितना लगा हुआ है। कई कई किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। जनता पैदल चलने के लिए मजबूर हो गई है। छोटे छोटे बच्चे गाड़ियों में सफर करने के लिए मजबूर हो गए हैं। सरकार कह रही है कि हमने अच्छे इंतजाम कराए हैं। कहाँ इंतजाम कराए हैं, जरा ये सरकार को भी बताना चाहिए। देश का टीवी अखबार तो ये सच्चाई आपको नहीं बताएगा, लेकिन सोचिए महाकुंभ में जिस तरीके से अव्यवस्थित चीजें देखने के लिए मिल रही हैं, सरकार ने करोड़ों रुपए की लागत कहाँ लगा दी। ऐसा लगता है कि ये महाकुंभ आस्था का विषय नहीं रह गया। ये भाजपा सरकार के लिए आने वाले यूपी विधानसभा चुनावों के लिए इवेंट मैनेजमेंट बन गया है। सोचिए, अगर आस्था पे ही इतना काम करना था तो योगी सरकार को, मोदी सरकार को कड़े व्यवस्था करने के बजाय इस जाम से मुक्त दिलाना चाहिए था, ताकि शांतिपूर्ण तरीके से लोग स्नान कर आराम से अपने घर जा पाएं, अपने बाल बच्चों से खुशहाल जीवन जी पाएं। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। वहीं दूसरी ओर वीवीआईपी घाट, सोचिए प्रभु के दर्शन करने के लिए भी वीवीआईपी घाट, स्नान करने के लिए भी वीवीआईपी घाट। अयोध्या का राम मंदिर याद है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा डालने का काम किया भाजपा सरकार ने। सोचिए, हर घर से मिट्टी मांगी गई थी, हर घर से अनाज मांगा गया था, ये कहकर कि हम प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान करेंगे। लेकिन जब बात आई रामलला के मंदिर जाने की, तो वहाँ पर ना कोई गरीब नजर आया, ना कोई एसटी ओबीसी नजर आया। वहाँ सिर्फ और सिर्फ कॉरपोरेट घरानों के लोग नजर आए। ऐसा ही कुछ दिखाई दे रहा है महाकुंभ में। जिस तरीके से वीवीआईपी घाट बना हुआ है और वहाँ पर वीआईपी के लिए स्पेशल रास्ते खोल दिए गए हैं, वहीं जनता को मरने के लिए छोड़ दिया गया है। जनता को किस तरीके से भीड़ का सामना करने के लिए छोड़ दिया गया है। महिलाओं के साथ छेड़खानी हो रही है, महिलाओं की जेब काट ली जा रही है, इस पर भी कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। उल्टा प्रशासन अनुरोध कर रहा है जनता से कि आप यहाँ ना आए, भीड़ से बचने का काम करें। वहीं सरकार के लोग कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में स्नान कर जाइए। अखिलेश यादव ने बड़ा हमला बोला है। प्रयागराज महाकुंभ अपडेट, जाम में फंसे लोग अपने वाहनों में कैद, घंटों से कैद, दैनिक जरूरतों के लिए महिलाओं तक के लिए कोई स्थान नहीं।
जो लोग रास्ते में बेसुध हो रहे हैं उनकी देखभाल का कोई इंतजाम नहीं। श्रद्धालुओं के मोबाइल फोन की बैटरी हो गई है बंद, जिसके उनका लोगों से संपर्क टूट रहा है। संपर्क और सूचना के अभाव में लोगों की बेचैनी बढ़ रही है। हालातों पर काबू पाने के लिए कोई जिम्मेदार मंत्री या व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री तो पूरी तरीके से नाकाम साबित हो चुके हैं। साथ ही प्रयागराज से संबंधित उप मुख्यमंत्री, कई जाने माने मंत्रीगण नदारद है, जिन्हें जनता के बीच होना चाहिए, वो अपने घरों में बैठे हैं। जो सिपाही चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी, सफाई कर्मचारी दिन रात निष्ठापूर्ण भूखे प्यासे डटे हैं, उनके भोजन पानी की कोई व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही है। अधिकारी कमरों में बैठकर आदेश तो दे रहे हैं लेकिन जमीन पर नहीं उतरे हैं। प्रयागराज के नगर वासियों को गंदगी, जाम, महंगाई के सिवा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। सुनने में आया है कि भाजपा श्रद्धालुओं पर ही यह आरोप लगा रहे हैं कि जब पता था कि हर तरफ इंतजाम फेल है तो श्रद्धालु आ ही क्यों रहे हैं। कोई प्रदेश में हादसे से मारे गए लोगों को अपने हाल पर छोड़कर दूसरे प्रदेश में समारोह में शामिल हो रहा है। कोई विदेश चला जा रहा है। श्रद्धालुओं का पुरसा हाल कोई नहीं पूछ रहा है। तो सोचिए, भीड़ बेकाबू होती जा रही है, लोगों के फोन की बैटरी स्विच ऑफ हो रही है और जिस तरीके से लोग अपनों से उनके कांटेक्ट बिछड़ते जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हालात प्रयागराज में बदतर होने वाले हैं। प्रयागराज महाकुंभ में करोड़ों लोग फंसे हुए हैं। श्रद्धालुओं के लिए तुरंत आपातकालीन व्यवस्था की जाए। हर तरफ से जाम से भूखे प्यासे बेहाल थके तीर्थ यात्रियों को मानवीय दृष्टि से देखा जाए। आम श्रद्धालु क्या इंसान नहीं? तो सोचिए, 30 किलोमीटर तक नवाबगंज से जामरीवा रोड तक के लिए इतना लंबा जाम लगा है, आप सोच भी नहीं सकते। छोटे बच्चे महिलाओं के साथ गाड़ियों में हैं। सरकार ने उन्हें बुला तो लिया है लेकिन कोई इंतजाम नहीं। कोई आपको अपने घर बुलाए, ना आपको पानी पीने के लिए पूछे, ना आपके लिए ये पूछे कि आपका सफ़र कैसा रहा। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि सरकार की नाकामी जो है जग जाहिर हो गई है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में अपनी खुशियों का जश्न मना रही है भाजपा सरकार। प्रयागराज महाकुंभ में करोड़ों लोग फंसे हैं। श्रद्धालु के तुरंत आपातकालीन व्यवस्था की जाए। सोचिए, मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाए, नॉर्मल श्रद्धालुओं को वीआईपी के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट, ऐसा नहीं चलेगा। आखिर आस्था तो सबकी एक ही है, भगवान तो सबके एक ही हैं। तो सोचिए किस तरीके से लगातार लोग जो हैं वो भाजपा सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, डबल इंजन सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। हम फिर से शासन प्रशासन को जगाते हुए मांगेंगे कि अग्नि निरीक्षण और सर्वेक्षण कराया जाए, ताकि एक अति गंभीर मामला है, लोगों की जिंदगी का सवाल है। तो महाकुंभ में जिस तरीके से लगातार आग लग रही है, एक चिंता का विषय है। आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो रही है? और उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर में गांधीग्राम में विक्की वाल्मीकि पर पुलिसिया बर्बरता के साथ एक बार फिर से साबित कर दिया कि उत्तर प्रदेश में दलितों की जान और सम्मान दोनों खतरे में है। जब खुद कानून के रखवाले ही अत्याचार के भक्षक बन जाए तो आजमन किसके न्याय की उम्मीद करे। तो सोचिए, ट्रेनी दरोगा और उसके साथियों ने घर में घुसकर विक्की को बाल पकड़कर घसीटा, बेरहमी से पीटा, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी और यह अत्यंत पीड़ादायक घटना है। तो सोचिए किस तरीके से दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए उत्तर प्रदेश जो है वो जंगल राज बन चुका है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कृपया आप भी मदद कर दीजिए। कुंभ में आयोजन का व्यापक प्रचार करने के बाद अब श्रद्धालुओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा आत्मनिर्भर का हाल छोड़ दिया है। तो सोचिए, ट्रेन के इंजन में बैठकर लोग जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। प्रयागराज कुंभ में 29 जनवरी को हुई भगदड़ प्राकृतिक दुर्घटना नहीं बल्कि सरकार और प्रशासन की घोर लापरवाही का नतीजा था। 30 लोगों की मौत हो गई थी। 48 से लेकर 61 नंबर तक आपको लाशों की संख्या देखने के लिए मिलेगी। लेकिन सोचिए, इस सच को हमेशा छुपाया जा रहा है, इस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि सरकार अपने देश में तो नाकाम है ही व्यवस्था को लेके, लेकिन जो अमेरिका से प्रवासियों को अमानवीय दृष्टि से बेइज्जत कर भारत भेजा गया, इस पर भाजपा सरकार को मुंह खोलना चाहिए। महिलाएं और बच्चों सहित गुजरात, पंजाब, हरियाणा आदि राज्य के 104 भारतीयों को हथकड़ी व पांव में बेड़ी डालकर अमानवीय तरीके से अमेरिका के द्वारा सेना के विमान से भेजा गया। यह अति दुखद है, देश के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ है और ये बेहद चिंताजनक है। वहीं कैदियों से भी बदतर हालात में लौटाए गए भारतीय
और इस घटना पर उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार को गंभीरता से जरा सोचना चाहिए। अमेरिका को पूर्ण महान बनाने की नीति के तहत अवैध रूप से रहने वाले भारतीयों के भी वापस भेजे जाने की चर्चा जोरों पर है, जिसको लेकर भारत सरकार को सतर्क होना चाहिए ताकि वे अन्य भारतीय परिवारों को ऐसी पीड़ा और देश के अंदर ऐसा अनादर का सामना सब आगे ना करना पड़े। तो सोचिए, घर के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर जनता परेशान, अमेरिका में जिस तरीके से लोग जा रहे थे वहाँ से कैसे बेइज्जत कर कर उनको भेजा जा रहा है, ये है आम जनता का हाल। डंकापति सरकार जो है, डंकापति प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमने विकास किया है, तो प्रयागराज के महाकुंभ की जिस तरीके से भीड़ जुटी है उस भीड़ ने पोल खोल दी है। और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने महाकुंभ में भगदड़ के मुद्दे पर चर्चा के लिए नियम 267 के तहत राज्यसभा में नोटिस दिया है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन सरकार जो है उसके कानों में आवाज नहीं जाती है जब तक कि सरकार के फायदे की बात ना हो। महाकुंभ में जनता को मरने के लिए छोड़ दिया, अमेरिका से भारतीयों को बेइज्जत कर कर भारत में छोड़ा जा रहा है और सरकार अपने देश की राजधानी में सरकार बनने पर जश्न मना रही है। आपकी क्या राय इन खबरों पर? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।